मैं नमाज पढ़ती हूं, मैं रोजे रखती हूं, मैं इस्लाम का परचम लहराती हूं, लेकिन कहां ये काम करती हूं? मेरी मां की कोख में। भारत माता इस जमीन पर, इस धरा पर, इस वसुंधरा पर, मान लीजिए अभी कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए कि मैं यहां से गिर पड़ूं, या किसी तरह का कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, या कोई बड़ा अटैक मुझ पर हो जाए, तो मुझे सऊदी अरब से कोई मेरा कलमा गो भाई बचाने आएगा, यहाँ बगल में बैठा मेरा हिंदू भाई मुझे सहारा देने के लिए आएगा। दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रही ये शख्स है रूबिका लियाकत। नाम के आगे पत्रकार लिखा जाता है, लेकिन आज हम उस पत्रकारिता की बात नहीं करेंगे जो सत्ता की गोद में बैठकर नफरत की स्क्रिप्ट पढ़ती है। दोस्तों, इंसान जब गिरता है तो गिरने की उसकी कोई सीमा नहीं होती है, और जब गिरावट ज़मीर की हो तो माइक भी जहर उगलने का औजार बन जाता है। आज सवाल यह नहीं कि रूबिका लियाकत किस सम्मेलन में गई, आज सवाल यह है कि कौन सी पत्रकारिता नफरत के मंच पर तालियां बजाती है। मंच और मंशा विराट हिंदू सम्मेलन। जी हां दोस्तों, विराट हिंदू सम्मेलन, जहां समावेशन नहीं, संविधान नहीं, संवाद नहीं, बल्कि डर, दुश्मनी और दहशत बोली जाती है, और वहीं खड़ी होकर एक टीवी एंकर खुद को न्याय का पैमाना बताती है। यह कोई भूल नहीं थी, यह कोई फिसलन नहीं थी, यह सोची समझी पसंद थी, क्योंकि आज टीवी की दुनिया में एक रेस चल रही है, कौन बनेगा कट्टरता के दौर में नंबर 1 चाटुकार, जिसका वीडियो सामने आया है। पहले रूबिका लियाकत के इस वीडियो पर नजर डालिए। मैं नमाज पढ़ती हूं, मैं रोजे रखती हूं, मैं इस्लाम का परचम लहराती हूं, लेकिन कहां ये काम करती हूं? मेरी मां की कोख में। भारत माता इस जमीन पर, इस धरा पर, इस वसुंधरा पर, और जिस धर्म को मैं मानती हूं, कल को अगर मुझ पे किसी तरह की कोई दुविधा आ जाए, मान लीजिए अभी कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए कि मैं यहां से गिर पड़ूं, या किसी तरह का कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, या कोई बड़ा अटैक मुझ पर हो जाए, तो मुझे सऊदी अरब से कोई मेरा कलमा गो भाई बचाने आएगा, यहाँ बगल में बैठा मेरा हिंदू भाई मुझे सहारा देने के लिए आएगा। आपने सुना रूबिका लियाकत को। रूबिका लियाकत ने मन से कहा, अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या कलमे के नाम पर मुसलमान बचाने आएगा? क्या सऊदी अरब बचाने आएगा, या यहां बैठा हिंदू बचाएगा? दोस्तों, ये सवाल नहीं, ये रूबिका लियाकत की जहर है। ये सवाल नहीं, ये समाज को बांटने की एक चाल है। सबसे पहले जवाब सुनिए मैडम रूबिका लियाकत। जब हादसा होता है तो इंसानियत बचाती है, ना कि नफरत। भारत में एम्बुलेंस धर्म नहीं पूछती है, डॉक्टर मजहब नहीं देखता है, फायर ब्रिगेड कलमा नहीं जांचती है कि आपको कलमा आता है या नहीं आता है। लेकिन अफसोस, टीवी एंकर आज इंसानियत नहीं, इंतखाब देखती है, टीआरपी का इंतखाब, और इसी इंतखाब में मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी का पैटर्न बन चुका है। जो तस्वीर दुनिया के सामने दिखाने की कोशिश की गई, और इन्हीं तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया मुफ्ती समाइल नदवी के खिलाफ। पहले उनके इस वीडियो पर नजर डालिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे मौजूदा हालात सही हो जाएं, तो हालात का हल किसी सियासी पार्टी के पास नहीं है। हालात का हल इताअत दीन में है, हालात का हल इकामत दीन में है, हालात का हल इत्तिबाए सुन्नत नबवी में है। याद रखें, इस मुल्क में हमारा अप्रोच गलत रहा, हमने गलत अप्रोच इख्तियार
तैयार किया। हम ये कहते फिरते रहे कि हमारा वतन हमारे दीन से ज्यादा मुकद्दस है। हमने ये एतराफ किया कि सेक्युलर निजाम हमारे निजाम से ज्यादा मुकद्दस है। हम कुफरिया अल्फाज कहते रहे, हम ऐसे अल्फाज और ऐसे जुमले अपनी जुबान से निकालते रहे कि फुला दरबार से जो फैसला हो जाएगा हम खामोशी से तस्लीम कर लेंगे। क्या फुला दरबार अगर शरीयत के खिलाफ हुक्म दे, क्या तुम तस्लीम करोगे? क्या तुम तस्लीम करोगे? याद रखो, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिना इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। किसी भी मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए यह जायज नहीं है, यह गुंजाइश नहीं है कि अगर अल्लाह ने किसी मामले में कोई फैसला कर दिया तो अब अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को हकम बनाए। यह जायज नहीं है कि अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह के फैसले को छोड़कर अपने मनपसंद ख्वाहिशात पर मबनी फैसलों पर जो है एतमाद करे और इसकी इत्तिबा करे। दोस्तों, बिना संदर्भ, बिना जिम्मेदारी डालकर एक पूरी कौम को रुबिका लियाकत ने कटघरे में खड़ा किया मुफ्ती इस्माइल नदवी के नाम पर, और फिर लिखा गया जो अपने देश का नहीं वो कहीं का नहीं। दोस्तों, ये लाइन नहीं, ये सीधे सीधे रुबिका लियाकत का संविधान पर हमला है, क्योंकि भारत संविधान से चलता है, किसी एंकर की नफरत वाली स्क्रिप्ट से नहीं चलता है। जो तस्वीर दुनिया के सामने दिखाने की कोशिश की गई है और इन्हीं हरकतों के लिए जानी जाती है रुबिका लियाकत। आपने जो लिखा भारत संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं, तो सुनिए, किसी ने कभी कहा भी नहीं कि भारत शरीयत से चले, लेकिन यह जरूर कहा गया है कि भारत नफरत से नहीं चलेगा, भारत चलेगा न्याय, बराबरी और आजादी से, और वो आजादी छीनी जाती है। और जब आप किसी मौलाना को जहर उगलने वाला कहती हैं, तो याद रखिए, जहर वो होता है जो समाज को एक दूसरे से डराए, लंबी लंबी डिबेटें करे और उसी नफरत को जहर बना करके घर घर तक पहुंचाए। अब सवाल सिर्फ रुबिका से नहीं है, सवाल विपक्ष से भी है, खासकर समाजवादी पार्टी और दूसरे नेता कांग्रेस के लोगों से भी, जो इनके शो पर जाकर इन्हें वैधता देते हैं। जब कोई एंकर नफरत के मंच साझा करती है तो आप उसे निष्पक्षता की उम्मीद कैसे करते हैं? माइक पर बैठकर जो जहर को राय बताती हैं, उसे प्लेटफॉर्म देना सियासी भूल नहीं, नैतिक चूक है, जो तमाम राजनीतिक पार्टियां ऐसे लोगों को बढ़ावा देकर के लगातार कर रही हैं। दोस्तों, पत्रकार सवाल पूछता है, नफरत नहीं बेचता। जो नफरत आजकल बेची जा रही है, पत्रकार सत्ता से टकराता है, गोदी में नहीं बैठता, और उसकी सजा आए दिन हम लोगों को भी मिलती रहती है। लेकिन आज एक तबका है जो सत्ता के बूट अपनी जुबान से चमकाता है और इसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। नहीं दोस्तों, यह राष्ट्रवाद नहीं है, यह नफरत का एक बड़ा कारोबार बन चुका है। जो तस्वीरें देश और दुनिया के सामने दिखाई जा रही हैं। दोस्तों, मुसलमानों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट किस एंकर से नहीं चाहिए। हमारा रिश्ता इस मिट्टी से है, हमारा रिश्ता इस संविधान से है, इस इंसानियत से है। और जो लोग नफरत की सीढ़ी चढ़कर टीआरपी का ताज पहनना चाहते हैं, इतिहास उन्हें कभी पत्रकार नहीं, प्रचारक के नाम से याद रखेगा। सवाल पूछते रहिए, नफरत को नकारते रहिए, क्योंकि खामोशी सबसे बड़ी मिली भगत होती है, जो तस्वीर आज लोगों के सामने आई है। मैं हूं नदीम अकरम और यह था सच के साथ एक सीधा बेखौफ सवाल जो आपको भी पूछना चाहिए। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।